होल्डिंग कंपनी। देखो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, पहले तो हम लोग एक बार समझते हैं कि देर आर न्यूमरस कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर ह्यूज कंपनीज एंड दे आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर ऑन एन एवरी पासिंग डे। एंड हाउ आर दे बिकमिंग बिग? वो लोग बड़ा कैसे बन रहे हैं? वो लोग बड़े इस तरह से बन रहे हैं कि वॉट एवर छोटा कंपनी, वॉट एवर स्मॉल कंपनीज आर देयर इन देयर पाथ, जो उसके कंपिटिटर हैं, दे आर परचेजिंग और बाइंग दैट कंपनी एज अ होल, एंड देन इट बिकम्स देयर कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी कंपनी, एक बहुत रिच कंपनी, छोटी छोटी जो स्मॉल कंपनीज़ है या फिर उनका जो कॉम्पिटिटर है, उनके कंपनीज़ में शेयर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। एंड धीरे धीरे व्हेन द इन्वेस्टमेंट बिकम बिग and when that company becomes a majority shareholder of that small company, then they get the controlling power of the company। वो लोग कंट्रोल ले लेते हैं उस कंपनी का। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनी है, दे इन्वेस्ट इन द स्मॉलर कंपनीज बाय परचेजिंग देयर शेयर्स, एंड वंस the shareholding of the purchasing company becomes majority, ठीक है, becomes enormous, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जब इन्वेस्ट करते करते सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनी शेयर्स आर हेल्ड बाय द बिग कंपनी, तो उसे हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी, कि हमारा शेयर होल्डिंग हो गया उस कंपनी में, एंड नाउ वी बिकम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट स्मॉल कंपनी। जिस कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हैं उस कंपनी को हम लोग कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। सो कंट्रोलिंग कंपनी को हम लोग कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है उसे हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। अब ये जो होल्डिंग कंपनी और का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आया इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज के थ्रू, ठीक है। और हमारा अकाउंट्स में क्या काम होता है? हमारा अकाउंट्स में काम होता है इस होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडियरी कंपनी का ये जो इक्वेशन क्रिएट हुआ है, इसे प्रेजेंट करना। हम लोग एक काम करेंगे, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ ये जो पूरा प्रोसेस है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का, इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक सम हम लोग सॉल्व करते हैं, वो सोल्यूशन से हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये इलस्ट्रेशन 1 है, इसको हम लोग देखते हैं एक बार। द फॉलोइंग आर दी समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31/12/2011। लाइबिलिटीज एसेट्स दिया हुआ है, देखो 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन एच लिमिटेड 5 लाख दिया हुआ है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख दिया हुआ है एस लिमिटेड। तो ये देखो शेयर कैपिटल से ही समझ में आ रहा है कि एस लिमिटेड इज अ स्मॉलर कंपनी, एच लिमिटेड इज अ स्ट्रॉन्गर कंपनी और अ बिगर कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 55,000 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 35,000, लैंड बिल्डिंग स्टॉक सन्ड्री डेटर्स, ये सारे एसेट्स के इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट 8,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, एच लिमिटेड के कॉलम में दिया हुआ है 1,25,000 रुपीज़, मतलब 8,000 शेयर ऑफ एस लिमिटेड एच लिमिटेड ने खरीदा है 1,25,000 रुपये दे के, जो उसके एसेट साइड में प्रेजेंट है 8,000 शेयर। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड को वापस एक बार एनालाइज करें, ठीक है, लाइबिलिटी साइड को वापस एक बार हम लोग एनालाइज करें तो देयर आर ओनली 10,000 शेयर्स इन द कंपनी, एंड आउट ऑफ 10,000 ये 8,000 शेयर्स जो है एच लिमिटेड ने खरीद लिया है। इसका मतलब आई कैन से दैट कि ये 80% होल्डिंग हो गया, 80% ऑफ एस लिमिटेड नाउ बिलोंग्स टू एच लिमिटेड। कैश इन हैंड भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन है, एच लिमिटेड acquires shares in S Limited on 1/1/2011 when S Limited had ₹25,000 in profit and loss account. No dividend has been declared by S Limited in 2011. You are required to prepare a consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as on 31/12/2011. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1/1/2011, ठीक है, 1/1/2011 में उसने एक्वायर किया शेयर्स को। उस वक्त एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 25,000 रुपया, ठीक है।
उस टाइम पे एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 25,000 रुपया, और अभी देखो उसका बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40,000। सो देर इज़ अ डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम 1/1/2011 से लेके 31/12/2011 तक वो कंपनी जो है एस लिमिटेड जो है ये 40,000 माइनस 25,000 मतलब 15,000 का एक प्रॉफिट जो है वो कमाई है। ठीक है, अच्छा, इसका बहुत बड़ा एक रोल है, इसे याद रखना। इसे याद रखना है, ये 15,000 रुपया शेयर एक्विजिशन के बाद हुआ है। अभी देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहीं तक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो करना है ये, हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो कितना कंट्रोल रखती है इस कंपनी में, और जो माइनॉरिटी है वो कितना कंट्रोल रखती है। हम लोगों ने देखा कि 8,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज बॉट बाय एच लिमिटेड। सो टोटल उसका 10,000 था, 8,000 अगर वो खरीदती है तो 80% हो गया, या फिर इन रेशियो अगर करते हैं तो 4/5। ठीक है, सो आई कैन से दैट 80% एच का है और एस का है 20%, या फिर माइनॉरिटी हो गया आपका 20% शेयर्स, जो माइनॉरिटी है जो कि एच लिमिटेड का नहीं है। ठीक है, तो ये पहला काम है, टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ कंट्रोल। नाउ देयर आर डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस में हमें इस तरह के कंट्रोल चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कंट्रोल चार्ट ए, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट्सेट्रा। ठीक है, हमें क्या करना है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कैलकुलेट करना है कैपिटल प्रॉफिट, कैलकुलेट करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे डिटेल में बनाया हुआ है। कंट्रोल चार्ट ए फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, हम लोग, मैंने क्या कहा था कि कंपनी का 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा है जब बैलेंस शीट हम लोगों ने प्रिपेयर किया, और कंपनी जो है बता रही है कि परचेज ऑफ शेयर्स के पहले कंपनी का बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज 25,000 रुपीज़। सो आई कैन से दैट कि एक्विजिशन के पहले ये प्री है। प्री मतलब क्या हो गया कि शेयर्स खरीदने के पहले 1/1/2011 के पहले कंपनी का प्रॉफिट था 25,000, एंड ये 25,000 पूरी तरह से किसका है, ये 25,000 पूरी तरह से एस लिमिटेड का है, इसमें किसी का शेयर नहीं हो सकता, राइट? यही तो है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो एस का ही है, लेकिन अभी तो एच उसको खरीद लिया, तो ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ये एच और एस में डिवीजन करेंगे हम लोग, सेम 4:1 के रेशियो में। ठीक है, या फिर 80% 20% में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 25,000 ये हमारा हो गया। ठीक है, 20,000 एंड 5,000। देन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमें देखना है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, हमारा बैलेंस शीट में 40 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे कंफ्यूजन अगर ना हो मैं इसको मिटा देता हूँ। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब बिफोर शेयर्स आर बॉट। ठीक है, अमाउंट कितना दिख रहा था, 25,000। ये 25,000 के बारे में है। पोस्ट एक्विजिशन, और यहाँ पे एज पर बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में दिया हुआ था कि क्लोजिंग डेट में वो 40,000 का प्रॉफिट है और परचेज के पहले 25,000 था। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच, डिफरेंस है मेरा 15,000। तो ये 15,000 मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। याद रखो एक चीज़, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है ना वो कैपिटल प्रॉफिट के नाम से कहलाता है। हम लोग कहेंगे आगे भी जाके, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन तुम देखोगे तो उसमें जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उसको कैपिटल का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस डेट में कंपनी ने शेयर्स होल्ड किया ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये इसीलिए उसे कैपिटल प्रॉफिट का नाम दिया गया। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये हम लोग शेयर कर देंगे वापस 12,000 एंड 3,000। कैसे आ रहा है ये हमारा आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 80% एंड 20% के रेशियो के हिसाब से इफ़ वी डिवाइड। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, नाउ शेयर कैपिटल देखो, क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन में वापस अगर जाते हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एस लिमिटेड का देखो शेयर कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, तो ये 1 लाख का भी हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग मेन काम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन काम है हम लोग माइनॉरिटी का सिचुएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो शेयर कैपिटल देखो यहाँ पे क्या है 1 लाख, माइनॉरिटी का यहाँ पे क्या है 20,000 है ना, 1/5 या फिर 20% ऑफ 1 लाख, तो हमारा कितना आ रहा है 20,000। तो ये 20,000 हम लोग माइनॉरिटी के कॉलम में लिख देंगे और 80,000 हमारा मेजॉरिटी का बचा। तो माइनॉरिटी का मेरा टोटल चिट्ठा निकल गया, टोटल डिटेल्स निकल गया कि माइनॉरिटी के पास कितना बिलोंग करता है। माइनॉरिटी के पास टोटल 5,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000, टोटल 28,000 मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमारा सिचुएशन खत्म। बस ये है हमारा कंट्रोल चार्ट ए एंड ऑलवेज इट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर। कंट्रोल चार्ट बी अब हम लोग बनाएंगे। कंट्रोल चार्ट बी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी को परचेज करते हैं एंड इफ यू पे मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं, इन दैट केस आपने गुडविल के लिए पेमेंट किया है। अगर लेस पेमेंट करते हैं तो आपने कैपिटल रिजर्व के लिए पेमेंट किया है। हम लोग जब बैलेंस शीट देख रहे थे इन दिस क्वेश्चन, वी सॉ दैट इन्वेस्टमेंट 8,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 1,25,000 है। तो एच लिमिटेड ने 1,25,000 रुपया पेमेंट किया है टू परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड, राइट। सो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट को लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट को लिख रहे हैं 1,25,000 और हमने खरीदा कितना है, हमने खरीदा है यहाँ पे देखो 80,000 का शेयर्स। एक्चुअल में 80,000 खरीदा ना फेस वैल्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे शेयर कितना का खरीदे, हम लोगों ने शेयर खरीदा 80,000 का। ठीक है, और हम लोगों ने कैपिटल प्रॉफिट, मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट द कंपनी अर्न्स बिफोर परचेज ऑफ दी शेयर्स आर कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। सो ये कैपिटल प्रॉफिट ना, ये कैपिटल का ही पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो टोटल जो है, टोटल अगर हम लोग इसको देखें, हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 1 लाख हो गया, है ना। 20,000 फॉर कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को ही कंसिडर करना है, रेवेन्यू को नहीं। कैपिटल प्रॉफिट है जो प्रॉफिट शेयर एक्विजिशन के पहले खरीदा हुआ है। शेयर एक्विजिशन के बाद का जो प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, वो यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 1,25,000 है एंड 1 लाख का हमें खर्चा लग गया कैपिटल प्रॉफिट का और शेयर को खरीदने के लिए 80,000। तो ये जो 25,000 बचता है ये कंपनी का बन गया गुडविल। ठीक है, ये कंपनी का बन गया गुडविल। अब हम लोग फाइनल एक चार्ट बनाएंगे विच इज कॉल्ड कंट्रोल चार्ट सी। कंट्रोल चार्ट सी बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू कंबाइन बोथ द कॉलम्स। जैसे ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे और सारे आइटम्स लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, मतलब ये सारे एसेट्स हो गए और ये मेरा लाइबिलिटी साइड का आइटम हो गया। ठीक है, ये यहाँ से
यहाँ तक मेरा एसेट्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक मेरा लाइबिलिटी के पोर्शन वाले हो गए। ठीक है, मेरे को क्या करना है, आई एम जस्ट अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज़ का ये टोटल कंबाइंड अमाउंट निकालना है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी और एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो ऑपरेट जरूर कर सकती है बट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज मैनेजमेंट। डन। सो लैंड, सबसे पहले लैंड में आते हैं। देखो लैंड 1,40,000 है, तो 1,40,000 टोटल 1,40,000। बिल्डिंग 1,50,000, देखो यहाँ पे जस्ट कॉपी करना है 1,50,000। उसी तरह से स्टॉक 90 and 30, 90, 30, 1,20,000, 40 and 30 for sundry debtors, 40 and 30 total 70, and then इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कैश इन हैंड हम लोग लिखेंगे 1,20,000 and 25। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो इस साइड में दिया हुआ है 20,000 and 35,000। ठीक है, 20,000 and 35,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे एक ट्रिक है, एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो लिख दो। ठीक है, एच लिमिटेड का प्रॉफिट अमाउंट है उसको लिखो। ठीक है, उसको लिख दो, ये रहा। एंड ये जो अमाउंट है ये है मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम एस। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम एस, तो कितना है, कितना है, ये है ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये है पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम एस, जो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन, ये हमारा हो गया। ठीक है, बस सबको हम लोग टोटल कर देंगे, सबको टोटल कर दो, तो ये टोटल कर देंगे, ये हमारा कंट्रोल चार्ट सी बन गया। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम है टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखना करना है हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मेरा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम लोग खाली एच लिमिटेड का लिखेंगे। ठीक है, ये खाली एच लिमिटेड का लिखेंगे। एच लिमिटेड का मेरा कितना शेयर कैपिटल था, वापस देखो क्वेश्चन में जाते हैं। एच लिमिटेड का क्वेश्चन में देखो यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है 5 लाख रुपीज़ का शेयर है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ का शेयर को ही हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा हमारा ये पीएल अकाउंट का, ये जो टोटल आया ना हमारा, ये अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये अमाउंट भी हो गया, ये भी हम लोग समझ गए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंट्रोल चार्ट ए, हम लोग कंट्रोल चार्ट ए में जाएंगे। कंट्रोल चार्ट ए में जाके देखो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000 रुपीज़ है। तो हम लोग जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमारा जो शेयर कैपिटल के नीचे ही हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के लिखते हैं, बिकॉज दिस इज़ द लाइबिलिटी, है ना। ये कंट्रोल चार्ट ए से निकलता है, दिस इज़ द अमाउंट विच बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, 28,000, ये भी हमें मिल गया। अच्छा, इसके बाद ये फॉर्मेट का पार्ट है जो डैश करके दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये फॉर्मेट का पार्ट है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमारा यहाँ पे काम है इस बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स है, देखो जो आइटम्स बैलेंस शीट के बाहर था, ये कंट्रोल चार्ट सी हम लोगों ने जब बनाया अभी, अदर करेंट एसेट, अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसमें से जो भी टोटल हमें मिला, ठीक है, हमें जो भी टोटल मिला वो टोटल को यहाँ लिख देना है, वो टोटल को यहाँ लिख देना है। जैसे ट्रेड पेबल्स जो कि क्रेडिटर्स का पार्ट है 55,000, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जो जो हम लोग को मिला है, ठीक है, जो जो हमें मिला है बस उसका टोटल यहाँ पे बैठा देना है हमें। ठीक है, उसका टोटल हमें यहाँ पे बैठा देना है।
हम लोग कंट्रोल चार्ट सी में जाएंगे। कंट्रोल चार्ट सी से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे लैंड का हो गया 1,40,000, बिल्डिंग हो गया 1,50,000, स्टॉक हो गया 1,20,000, डेटर्स हो गया 70, कैश हो गया 1,45,000। सो जस्ट कॉपी देम ऑल टुगेदर, सबको एक एक करके लिखना। ये टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल, टैंजिबल में मेरा आ जाएगा लैंड प्लस बिल्डिंग, ठीक है ना। सो ये 290, ये इंटैंजिबल एसेट मतलब ये गुडविल का पार्ट है, ये गुडविल बोल रहा है वो लोग, 25,000 है ना, जो गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देन अदर का यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो भी हमारा निकला, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये सब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एंड दिस इज़ हाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये टोटल कर देना है बस। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे है कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट बी और कंट्रोल चार्ट सी को बनाना।